हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिस समय रशियन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ 1917 में, तो इसकी सक्सेस के बाद में सोशलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर के बहुत सारे लोग जो हैं रेवोल्यूशनरी एक्ट्स परफॉर्म करेंगे। दैट मीन्स कि इंडिविजुअल रेवोल्यूशनरी एक्ट्स होंगे। और इसी समय हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा कि एक ऑर्गेनाइज्ड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में चलेगा। और सबसे पहले जिस इंसान ने इंडिया में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को स्टार्ट किया उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंडिया की अगर हम बात करें, फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की अगर हम बात करें, इंडिया में सबसे पहले रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जिस इंसान ने, जिस लीडर ने चलाई वो हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो हैं ये पैदा हुए थे मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इनिशियली इन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स और एक्टिविटीज में, वो किया था इन्होंने कानपुर से ही। और कानपुर ये वही जगह है जहां से आपको सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बहुत सारी एक्टिविटीज और मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद हु वाज बोर्न इन मध्य प्रदेश बट स्टार्टेड एज हिज करियर इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स फ्रॉम कानपुर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कानपुर में आपको देखने को मिलेगा कि ये एक गढ़ था सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट एक्टिविटीज का। यहां पर 1924 में चंद्रशेखर आजाद ने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की, दैट वाज HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। तो चंद्रशेखर आजाद ने 1924 में कानपुर में ही एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की। ही इस्टेब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन वाज हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि जो भी फॉरेन रूल इंडिया में है जो कि काफ़ी ऑप्रेसिव है, ठीक है, आर्बिट्रेरी है, उसको अपोज और इलिमिनेट करना है इंडिया से। और इंडिया में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और इंडिया में एक इलेक्टेड हेड हो। दिस वाज द पर्पस ऑफ HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है, ब्रिटिश रूल इंडिया में है विच वॉज ऑप्रेसिव, आर्बिट्रेरी, तो इस रूल को क्या करना था? इलिमिनेट करना था, अपोज करना था। ठीक है, दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ HRA। ठीक है, तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इस्टेब्लिश की है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को यहां से स्टार्ट किया। और इस ऑर्गेनाइजेशन को एक सस्टेन्ड मैनर में चलाने के लिए, यानी जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चंद्रशेखर आजाद ने इंडिया में स्टार्ट की, उनको सस्टेन्ड मैनर में चलाने के लिए उनको फंड्स की आवश्यकता थी, फंड्स की जरूरत थी। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि ये फोर्सफुली फंड्स को एक्वायर करेंगे। तो देखिए अपनी जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं, इनको सस्टेन करने के लिए ही नीडेड फंड्स एंड ही डिसाइडेड टू एक्वायर these funds
फोर्सफुली फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करके फंड्स को एक्वायर करेंगे, ये डिसाइड किया चंद्रशेखर आज़ाद ने। और इसी प्रोसेस में हमें देखने को मिलेगा कि एक लखनऊ बाउंड ट्रेन को एक छोटे से स्टेशन काकोरी में रोका जाता है एचआरए के मेंबर्स के द्वारा, और यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं उनको असैसिनेट कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और कैश अमाउंट वाज टेकन अवे। आफ्टर दैट British government started an extensive search operation and 4 members of HRA were arrested। तो ऐसे में देखने को मिलेगा कि राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी और इसके बाद में रोशन लाल जो है, ये 4 मेंबर्स थे HRA के जिनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया एंड दे वर ट्राइड एंड कन्विक्टेड अंडर काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस एंड आफ्टर सम टाइम दे वर हैंग्ड। कन्विक्ट करने के बाद में उनको हैंग कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। तो देखने को मिलेगा कि आफ्टर द इंसिडेंट व्हेन काकोरी रॉबरी वाज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, देखने को मिलेगा कि मेंबर्स ऑफ HRA व्हाट दे डिड, दे stopped a लखनऊ बाउंड ट्रेन। लखनऊ बाउंड ट्रेन को उन्होंने रोका एक स्मॉलर स्टेशन के ऊपर, दैट वाज काकोरी, ठीक है। यहां पर इन्होंने उस ट्रेन को रोका काकोरी में, और व्हाट दे डिड, दे assassinated ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है, एंड आफ्टर दैट दे टेकन अवे द कैश अमाउंट, दे हैड टेकन अवे द कैश अमाउंट। तो कैश अमाउंट जो था वो इन्होंने ले लिया यहां से। और इस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के बाद में, यानी काकोरी में जो लूट हुई, ठीक है, उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन चलाती है ढूंढने के लिए कि कौन लोग हैं रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने काकोरी में ये कांड किया, और 4 मेंबर्स HRA के जो थे वो अरेस्ट किए गए। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, 4 मेंबर्स ऑफ HRA वर अरेस्टेड, ठीक है, और 4 मेंबर्स जो HRA के अरेस्ट किए गए उनका नाम देखिए क्या क्या है। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल इंपॉर्टेंट नेम है ये। अशफाकुल्ला खां, नंबर 2, नंबर 3 इज राजेंद्र लाहिरी, राजेंद्र लाहिरी। नंबर 4 इज रोशन लाल। तो इन 4 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी एंड रोशन लाल, एंड दे वर ट्राइड अंडर काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो इनके ऊपर ट्रायल्स लगाए गए, दे वर ट्राइड अंडर काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के अंडर उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया, उनके ऊपर केस लगाया गया, ठीक है। तो दे वर कन्विक्टेड एंड हैंग्ड। तो उनको यहां पर क्या किया गया, दे वर कन्विक्टेड एंड हैंग्ड, ठीक है। और यहां से आगे हमें देखने को मिलेगा कि चंद्रशेखर आजाद अकेले ही, ठीक है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कैरी आउट करेंगे, और कुछ समय के बाद में उन्हें एक यूथ कैडर रिसीव करेंगे, वो उनको मिलेगा जिसकी हेल्प से वो अब यहाँ से आगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाएंगे एक सस्टेन्ड मैनर में।
तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रशेखर आजाद के साथ में यहां से आगे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, आफ्टर द कन्विक्शन ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ HRA, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहिरी एंड द 4th पर्सन वाज रोशन लाल। इन 4 को जब कन्विक्ट कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एंड दे वर हैंग्ड, चंद्रशेखर आजाद अकेले पड़ जाते हैं कुछ समय के लिए। एंड आफ्टर दैट ही रिसीव्ड ए यूथ कैडर फ्रॉम पंजाब, ही रिसीव्ड ए यूथ कैडर फ्रॉम पंजाब, पंजाब से इन्होंने यूथ कैडर, ठीक है, इनकी सपोर्ट में आएगा अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह की लीडरशिप में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आए कहां से थे? पंजाब में, वेस्टर्न पंजाब से आए थे, लायलपुर से, ठीक है। सरदार भगत सिंह की अगर हम बात करें तो ये पैदा कहां पे हुए थे? ये पैदा हुए खटकर काला में 28 सितंबर 1907 में। ही वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1907 एंड द प्लेस वॉज खटकर काला, पंजाब, यहां पर ये पैदा हुए थे। एंड भगत सिंह प्रूव टू बी ए मैन ऑफ आयरन विल्ड डिटर्मिनेशन। तो आपको देखने को मिलेगा दैट ही प्रूव्ड टू बी ए मैन ऑफ आयरन विल्ड डिटर्मिनेशन, आयरन विल्ड डिटर्मिनेशन वाले इंसान देखने को मिलेंगे जो आगे चल करके क्या करेंगे? सेल्फ सेक्रीफाइस का एक सुप्रीम एग्जाम्पल सेट करेंगे, यानी फॉर द लिबरेशन ऑफ हिज मदरलैंड। तो व्हाट ही डिड, ही शोन हाईएस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फ सेक्रीफाइस। तो ये देश के लिए कुर्बानी देते हैं फॉर द लिबरेशन ऑफ हिज मदरलैंड, मातृभूमि की आज़ादी के लिए ये क्या कर देते हैं? सेल्फ सेक्रीफाइस कर देते हैं। इनको फांसी हो जाती है। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की, ठीक है, पंजाब से आए, ठीक है। जिस परिवार से ये आते थे, पिता किशन सिंह थे, एक नेशनलिस्ट फैमिली थी, और 2 अंकल इनके जो थे स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह देखने को मिलेंगे। If we talk about the family background of Bhagat Singh, his father was Kishan Singh. Kishan Singh was his father, and he had 2 uncles. Uncles in the form of Ajit Singh, who was a famous revolutionary, and second was स्वर्ण सिंह। तो 2 रेवोल्यूशनरीज इनकी फैमिली में से, ठीक है। अजीत सिंह के बारे में याद रखना है कि काफ़ी फेमस रेवोल्यूशनरी थे और इनकी डेथ 14 अगस्त 1947 को हुई थी। वेरी रिमार्केबल डेट, क्योंकि अगले ही दिन भारत आज़ाद हुआ और भारत आज़ाद होने से एक दिन पहले अजीत सिंह की डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये काफ़ी नेशनलिस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे अगर हम भगत सिंह की बात करें, ठीक है। अब ये जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में आएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे अब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में, तो हमें देखने को मिलेगा कि भगत सिंह की इनिशियल, अगर हम एजुकेशन की बात करें, आगे हम उनका करियर देखेंगे, किस तरह से उनका सोच विचार, आइडियोलॉजी, ठीक है, फिलॉसफी क्या थी उनकी, तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि उनकी इनिशियल स्कूलिंग कहाँ से हुई। तो देखिए उनकी जो परिवार थे उन्होंने डिसाइड किया था कि इनकी स्कूलिंग जो है नेशनलिस्ट
इंस्टीट्यूशन से कराई जाएगी, ठीक है, जहां पर प्योर नेशनलिज्म सिखाया जाएगा उनको, और इसीलिए आगे चल करके इनकी पर्सनैलिटी भी नेशनलिस्ट लाइंस पर आपको देखने को मिलेगी। सो हिज फैमिली डिसाइडेड, फैमिली ऑफ भगत सिंह, they decided to provide him early education from pure educational institution, pure nationalist educational institution। तो यहां से इस तरह के इंस्टीट्यूशन से उनको क्या किया जाएगा, एजुकेशन दी जाएगी, ये डिसाइड किया उनकी फैमिली ने। एंड आगे चल करके देखने को मिलेगी कि इनकी पर्सनैलिटी भी आपको देखने को मिलेगी कि जिस तरह से इनका परिवार चाहता था कि इनकी पर्सनैलिटी नेशनलिस्ट लीडर के रूप में हो, तो उसी तरह की नेशनलिस्ट लाइंस पर इनकी पर्सनैलिटी भी हमें देखने को मिलेगी। भगत सिंह की फिलॉसफी क्या थी? भगत सिंह का मानना यह था कि जो भी हमारे पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका दमन हो रहा है, ठीक है, उनके खिलाफ में जो एट्रोसिटीज कमिट की जा रही हैं, तो ये ना केवल ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जा रहा है ऐसा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भगत सिंह मानते थे किसको? इंडियन जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे उनको भी, और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास भी। इसलिए वर्कर्स और पीजेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोमोट करने के लिए वो एक पार्टी इस्टेब्लिश करते हैं, कीर्ति किसान पार्टी, ठीक है। भगत सिंह का मानना क्या था? दैट ही विटनेस्ड एट्रोसिटीज अगेंस्ट वर्कर्स एंड पीजेंट्स, ठीक है, एंड दीज एट्रोसिटीज वर कमिटेड नॉट ओनली बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है, तो सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ही ऐसा नहीं किया था। इस चीज के लिए, ये एट्रोसिटीज के लिए जिम्मेवार कौन कौन लोग थे? इंडियन जमींदार्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ये भी इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, ये इनका मानना था। दैट मीन्स किसान को ना केवल ब्रिटिशर्स के चंगुल से आज़ाद कराना था, बल्कि उसको एक्सप्लॉइट करने वाले जो इंडियंस थे उनसे भी आज़ाद कराना है। दिस वॉज द फिलॉसफी ऑफ सरदार भगत सिंह। भगत सिंह यहां पर एक पार्टी इस्टेब्लिश करते हैं। दैट पार्टी वॉज कीर्ति किसान पार्टी, कीर्ति किसान पार्टी, एंड दिस पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय हिम टू promote and safeguard interests of workers and peasants। जो भी वर्कर्स और पीजेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगी ये इनकी पार्टी। इसके अलावा वो एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश करते हैं। दैट वेरी न्यूज़पेपर वाज कीर्ति। तो यहाँ पर भगत सिंह के बारे में हमें देखने को मिलेगा कि एक न्यूज़पेपर भी वो पब्लिश करते हैं। दैट न्यूज़पेपर वाज कीर्ति। ठीक है, तो कीर्ति न्यूज़पेपर वो पब्लिश किया करते थे। इसके अलावा भगत सिंह जो है एक और न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखते थे। दैट न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली एंड दैट न्यूज़पेपर वाज वीर अर्जुन। तो ये आर्टिकल्स लिखते थे एक न्यूज़पेपर के लिए एंड दैट न्यूज़पेपर वाज वीर अर्जुन एंड दिस न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगर हम भगत सिंह की बात करें तो उन्होंने सभी प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड के थे सबको पढ़ा उन्होंने, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिस रेवोल्यूशनरी थिंकर का उनके ऊपर पड़ा दैट वाज फेमस इटालियन रेवोल्यूशनरी थिंकर मैजिनी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जिनका भगत सिंह के ऊपर पड़ा था वो थे इटली के एक रेवोल्यूशनरी थिंकर, एक रेवोल्यूशनरी लीडर। हिज नेम वाज मैजिनी। Bhagat Singh was highly influenced by
इटालियन रेवोल्यूशनरी थिंकर मैजिनी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे भगत सिंह। और इसके बाद में भगत सिंह ने भी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ में मिलकर के एक पार्टी बनाई, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज पंजाब नौजवान भारत सभा विच वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1926। भगत सिंह जो है 1926 में ही इस्टेब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट वेरी ऑर्गेनाइजेशन वाज पंजाब नौजवान भारत सभा। ये इन्होंने इस्टेब्लिश की अलॉन्ग विद हिज कॉलेज फ्रेंड्स, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ में मिलकर के इन्होंने पंजाब नौजवान भारत सभा को इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद में भगत सिंह जो है रिक्वेस्ट करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद से कि आप पूरे ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरीज की एक मीटिंग रखिए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के कॉन्टैक्ट्स थे, वो पहले से ही इन कामों में लगे हुए थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। भगत सिंह बाद में आकर के उनको ज्वाइन करते हैं, और उनकी रिक्वेस्ट करने के बाद में चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो एक मीटिंग रखते हैं ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरीज की, और ये मीटिंग रखी जाती है फिरोज शाह कोटला में, ठीक है। और 1928 was the year when this meeting was convened by Chandrasekhar Azad, and this meeting was presided over by Bhagat Singh, where he highlighted his philosophy, his approach and his strategy towards mass emancipation। तो देखिए यहाँ पर भगत सिंह क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद से, इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या करिए, ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरीज जो है डिफरेंट प्रोविंसेस में, उनको बुला करके एक मीटिंग रखिए। और मीटिंग रखी गई फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में रखी गई, और ये मीटिंग रखी गई थी 1928 में, ठीक है। This meeting was convened in the year 1928, और इस मीटिंग के प्रेसिडेंट जो रहे वो थे भगत सिंह। और भगत सिंह यहाँ पर इन सब रेवोल्यूशनरीज के सामने अपनी फिलॉसफी, अपनी अप्रोच और अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से मास इमेंसिपेशन हो, इंडिया में जन कल्याण किया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भगत सिंह के द्वारा किए गए सभी कामों को, सभी एक्टिविटीज़ को, जिस तरह से उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की और प्रिजन को उन्होंने किस तरह से यूज़ किया नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, वो सारी की सारी इवेंट्स, उन सब घटनाओं को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।